आज आपको मैं किसी पंजाब के चर्चित कांड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी सुनने के समय सच में मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे कि कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। किस तरीके से हमारे खोखले कानून की वजह से आज ये सब केसेस दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में खौफ ही नहीं है। बस अगर आपने उनका कहा माना नहीं तो वो आपकी जिंदगी के मालिक हैं और आपके साथ वो भयानक कांड करते हैं कि जिसे देखकर भी आपकी रूह आपको झंझोड़ कर रख देती है। और फिर लगता है कि क्यों हम इस दुनिया में जी रहे हैं और क्या फायदा इस दुनिया में रहने का, क्योंकि जब आपको दूसरों के मुताबिक ही चलना और सांसें लेना है। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये पूरा मामला है पंजाब के जिला बरनाला का और बरनाला के धनोला रोड पर स्थित बस्ती फतेहनगर। यहाँ के रहने वाले जसवंत सिंह, उन्होंने अपने घर के हिस्से में सलून खोल रखा था। उसकी कमाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। उसके परिवार में उनकी पत्नी रविंदर कौर और उनके अलावा 2 बेटे और एक बेटी हरप्रीत कौर थी। बेटी पढ़ लिख कर लायक हो गई थी तो जसवंत सिंह ने उनके लिए घर की यानी शादी करने के लिए तलाश शुरू कर दी। लुधियाना में उनकी बहन रहती थी बोली, उसी के माध्यम से हरप्रीत कौर की शादी कोलकाता के रहने वाले रंजीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह उर्फ हनी से हो चली। अब आगे क्या होता है, जो रंजीत सिंह है वो मूल रूप से दोराहा लुधियाना के रहने वाले थे, लेकिन अपनी जवानी में वे कोलकाता जाकर बस गए थे और वहाँ उनका होटल और रेस्टोरेंट बहुत बड़ा कारोबार था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वे बहू के रूप में गरीब और शरीफ परिवार की प्रतिभाशाली लड़की चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही अपने बेटे हरप्रीत सिंह के लिए हरप्रीत कौर को देखकर पसंद कर लिया था। ये मार्च 2013 की बात है। बातचीत के बाद शादी की तारीख 7 दिसंबर 2013 की तय हुई। जसवंत सिंह और रंजीत सिंह की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। शादी तय होने के कुछ दिनों बाद ही जसवंत सिंह को फोन करके धमकी दी जाने लगी कि वे रिश्ता तोड़ दें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार हो जाएं। जसवंत सिंह ने ये बात रंजीत सिंह को बताई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से हमारी रंजिश है, शायद यही फोन करके आपको धमका रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, आप शादी की तैयारी कीजिए। यानी कि लड़की के पिता को फोन पर धमकियां आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद रेगुलरली धमकी भरे फोन आते रहे। कुछ अनजान युवकों ने बरनाला स्थित उनके घर आकर भी शादी तोड़ने को कहा, लेकिन जसवंत सिंह परवाह किए बिना बेटी की शादी की तैयारी करते रहे। शादी की तारीख नजदीक आ गई तो जसवंत सिंह परिवार सहित लुधियाना के जनता नगर की गली नंबर 16 में रहने वाले अपने रिश्तेदार रंजीत सिंह बग्गा के घर आ गए। दूसरी ओर रंजीत सिंह का परिवार भी बेटे की शादी के लिए कोलकाता से लुधियाना आ गया। विवाह के लिए उन्होंने एक काफी बड़ा रिजॉर्ट बुक भी कर रखा था। 7 दिसंबर 2013 को शादी वाले दिन हरप्रीत कौर और उनकी माँ, पिता और 2 सहेलियों के साथ सजने के लिए सुबह 7 बजे कार से सहारनपुर स्थित लेक्मे ब्यूटी सैलून पहुंचे। माता पिता बाहर कार में बैठे रहे, जबकि हरप्रीत कौर सहेलियों के साथ सैलून में चली गई। क्योंकि सैलून पहले से ही बुक करवा रखा था, इसलिए वहां पहुंचते ही उनका मेकअप जो था वो शुरू हो गया। ठीक 7:30 बजे एक युवक हाथ में प्लास्टिक का बैग लिए सैलून में दाखिल हुआ। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। सैलून में दाखिल होते ही हरप्रीत कौर को उसने अपने नाम से पुकारा और पूछा कि आप में से हरप्रीत कौर कौन है। और जैसे ही उसने ये सवाल पूछा तो हरप्रीत कौर अपना नाम खुद बताते हुए पीछे पलटी। पीछे पलटने के बाद उसने बिल्कुल भी समय ही नहीं दिया और सीधा एसिड अटैक हरप्रीत कौर के चेहरे पर करा। लेकिन वो एसिड अटैक इतना तेजी से था कि आसपास खड़ी हुई 3 से 4 लड़कियां जो सैलून में काम करती थी वो भी इस दुर्घटना का शिकार हो गई और वो भी बुरे तरीके से झुलस गई। तो जब एसिड अटैक हुआ तो वहाँ पर हाहाकार मच गया और तभी वहाँ के मैनेजर संजीव गोयल तुरंत आ गए और वो उसके पीछे दौड़े भी, लेकिन उनके बाहर आने तक बाहर खड़ी कार में वो सवार होकर भाग गया। कार में शायद कुछ और लोग भी बैठे थे। हरप्रीत कौर के अलावा उसकी बगल वाली सीट पर अमृत कौर मेकअप करवा रही थी, उन पर भी तेजाब पड़ गया। हरप्रीत कौर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। मैनेजर संजीव गोयल ने थाना सराभा नगर पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद हरप्रीत कौर को और बाकी की सारी घायलों को डीएमसी हॉस्पिटल में पहुंचाया। डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना का काफी बड़ा हॉस्पिटल है। प्राथमिक उपचार के बाद अन्य सभी घायलों को तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन हरप्रीत कौर का पूरा चेहरा, छाती, पेट बुरे तरीके से झुलस चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती रखा गया। मैनेजर संजीव गोयल, मेकअप करवाने वाली अमृत पाल कौर और उन 2 के अलावा बाकी जो 2 लड़कियां उस घटना पे मौजूद थी वो उस घटना के चश्मदीद गवाह बने। हरप्रीत कौर के पिता जसवंत सिंह की ओर से थाना सराभा नगर में तेजाब कांड का मुकदमा दर्ज किया गया। घटना स्थल के निरीक्षण में इंस्पेक्टर हरपाल सिंह केवाल को सैलून से युवक द्वारा फेंका गया कागज भी मिला और वह प्रेम पत्र नहीं था। उन्होंने सैलून के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली और बाद में जाँच में पता चला कि इस युवक ने सैलून में जो प्रेम पत्र फेंका था वह पुलिस को गुमराह
सुराग करने के लिए फेंका था। हरप्रीत कौर का किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं था। जब स्पष्ट हो गया तो ये मामला प्रेम संबंधों का नहीं बल्कि एक तरफा प्रेम का भी नहीं था। जब मामला सारा स्पष्ट हुआ तो पता चला ना तो ये मामला प्रेम संबंध का है और ना ही एक तरफा प्यार का। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर दुल्हन पर तेजाब क्यों फेंका गया, वह भी फेरों से मात्र 1 घंटा पहले। ये बात मामले की जांच कर रहे हरपाल सिंह गरेवाल की समझ में नहीं आ रही थी। हरप्रीत कौर बयान देने की स्थिति में नहीं। तेजाब पड़ने के बाद वह बेहोश हो गई थी। फिर कभी वो होश में आए ही नहीं क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही थी। जब डीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हरप्रीत कौर के इलाज के लिए मना कर दिया तो लुधियाना के तत्कालीन पुलिस और कमिश्नर निर्मल सिंह ढिल्लो और इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने खुद पुलिस के फंड में से कुछ पैसे मिलाकर उसको तुरंत ही बॉम्बे भिजवाया और वहाँ पर उसका इलाज शुरू करवाया गया। और इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश बहुत तेजी से शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने एक शख्स को पकड़ा और उसका नाम है बलविंदर सिंह उर्फ पवन था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा 30-32 साल की एक महिला को भी गिरफ्तार किया जिसका नाम अमृतपाल कौर था। दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इस तेजाब कांड की मुख्य अभियुक्ता अमृतपाल कौर थी जो हरप्रीत सिंह की भाभी थी। जी हाँ, जो दूल्हे की भाभी भी थी। उसका हरप्रीत सिंह के भाई के साथ तलाक हो चुका था। उसी ने अपने ससुर रंजीत सिंह और उसके घर वालों से बदला लेने के लिए हरप्रीत कौर पर तेजाब डलवाया। जब इस अमृतपाल कौर से पूछताछ की गई तो इस तेजाब कांड की जो कहानी सामने आई बेहद चौंकाने वाली थी। अमृतपाल कौर उर्फ डिम्पी उर्फ हनी उर्फ परी, जी हाँ, उसके चार नाम थे। लुधियाना के दुगड़ी के रहने वाले सोहन सिंह की बेटी थी। आधुनिक विचारों वाली अमृतपाल कौर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने में विश्वास करती थी जिससे उसके और तमाम लड़कों से दोस्ती हो गई थी। जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव की होने की वजह से माँ बाप भी उसे रोक नहीं पाते थे। सन 2003 में रंजीत सिंह के बड़े बेटे तरनजीत सिंह से अमृतपाल कौर का विवाह हो गया। वे कोलकाता आ गई और ससुराल आकर जब उसे पता चला कि तरनजीत सिंह नपुंसक है तो वे सन्न रह गई। पति का साथ ना मिलने की वजह से वे चिड़चिड़ी हो गई और उसके बाद वे कलेश शुरू करने लगी। हर बात पर ससुर और पति को ताने देने लगी। धीरे धीरे वे परिवार पर हावी होती गई। बदनामी के डर से और तरनजीत सिंह की शारीरिक कमजोरी की वजह से कोई भी सदस्य उसके सामने कुछ नहीं कह पाता। इस कलेश से बचने के लिए तरनजीत सिंह अमृतपाल कौर को लेकर विदेश चला गया जहाँ उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। इसका नाम अनंत और मिरट रखा गया और उसके बाद जन्म दिए बच्चों को कोलकाता लेकर आ गए। विदेश से लौटने पर घर में कलेश कम होने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गया। अमृतपाल कौर ने अपने दोनों बेटों को पति को सौंपकर उसे तलाक ले लिया। इस तलाक में अमृतपाल कौर ने 70 लाख रुपए नकद और लुधियाना के दोहरा में एक फ्लैट लिया। तलाक के बाद अमृतपाल कौर पूरी तरीके से आजाद हो गई थी। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वे अपनी मर्जी की मालिक थी। सन 2003 में उसने एक NRI अमृत सिंह के साथ शादी कर ली। वेस्टर्न लंदन में रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद वे लंदन चला गया तो अमृतपाल कौर मायके में रहने लगी। पति के विदेश जाने के बाद उसकी मुलाकात बलविंदर सिंह उर्फ पवन से हुई। वह आपराधिक प्रवृत्ति का था जिसकी वजह से उसके पिता अजीत सिंह ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। अमृतपाल कौर को सहारे की जरूरत थी इसलिए उसने उससे नजदीकियां बढ़ाई। बलविंदर से उसके संबंध बन गए और वह उसके इशारे पर नाचने लगा। अमृतपाल कौर अपनी जिंदगी में अपने तरीके से जी रही थी लेकिन तलाक के बाद उसके ससुराल वालों ने चैन की सांस ली थी। कौर को जब पता चला कि उसके पति तरनजीत सिंह के छोटे भाई हरप्रीत सिंह की शादी बरनाला की खूबसूरत लड़की हरप्रीत कौर से हो रही है तो जैसे तैसे उसे इस बात का पता चला धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ती गई और उसने एक बात ठान ली कि वो इस घर के किसी भी लड़के की शादी नहीं होने देगी। उसे तुरंत अपने ससुर रंजीत सिंह को फोन करके कहा, रंजीत सिंह तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हारे घर में अब कभी शहनाई नहीं बजने दूंगी। रंजीत सिंह ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। वह बेटी की शादी की तैयारी करते हुए अमृतपाल कौर को ना तो रंजीत सिंह ने उसकी धमकियों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगा रहा। लेकिन अमृतपाल कौर ना तो उसके पास शैतानी दिमाग की कमी थी और ना ही दौलत की। उसने अपने मन की बात परविंदर को बताकर उसके साथ योजना बनाई कि कोलकाता जाकर रंजीत सिंह के परिवार का कुछ ऐसा अनिष्ट किया जाए कि शादी करने की हिम्मत ना कर सके। उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए अमृतपाल कौर ने विचार किया कि जिस लड़की के साथ हरप्रीत सिंह की शादी होने वाली है, अगर वह उस लड़की की सुंदरता खराब कर देगी तो शादी अपने आप रुक जाएगी। बलविंदर को भी उसका ये फैसला उचित लगा। उसने कहा कि अगर हरप्रीत कौर के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी। इस योजना पर सहमति बन गई तो अमृतपाल कौर ने ये काम करने के लिए बलविंदर को 10 लाख रुपए दिए। बलविंदर ने इस योजना में अपने चचेरे भाई सनप्रीत सिंह उर्फ सनी को भी शामिल कर लिया। ये काम सिर्फ 2 लोगों से ही नहीं हो सकता था, इसलिए सनी ने अपने दोस्तों राकेश कुमार, जसप्रीत सिंह, गुरु सेवक को शामिल करा। बलविंदर और सनी हरप्रीत कौर पर तेजाब के लिए 3 बार बरनाला स्थित उसके घर गए, लेकिन वहाँ उन्हें मौका नहीं मिला।
उसके बाद अमृतपाल कौर ने बलविंदर को लुधियाना बुला लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि 5 दिसंबर को हरप्रीत कौर का परिवार लुधियाना आ गया है। 6 दिसंबर 2013 को बलविंदर भी अपने साथियों के साथ लुधियाना आ गया। उसने अपनी फूफा की मारुति जेन कार ये कहकर मांग ली कि उसे अपने दोस्त की शादी में जाना है। इसी कार में बलविंदर ने फर्जी नंबर प्लेट 900 की प्लेट लगा दी और घटना को अंजाम दिया। बलविंदर सिंह ने तेजाब पटियाला के एक मोटर मैकेनिक अश्विनी कुमार से लिया था। अमृतपाल कौर ने अपने सूत्रों से पता कर लिया कि हरप्रीत कौर सजने के लिए जो ब्यूटी सैलून जाएगी उसका नाम उसने पता कर लिया। इसलिए बलविंदर ने एक दिन पहले हरप्रीत कौर पर तेजाब फेंक कर भागने का रास्ता देख लिया था। अमृतपाल कौर से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने तेजाब कांड से जुड़े अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और 9 दिसंबर 2013 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर सबूत जुटाने के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। सभी अभियुक्तों को पुण्य अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। बॉम्बे के नेशनल बर्न हॉस्पिटल में भर्ती हरप्रीत कौर ने 27 दिसंबर की सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया। तमाम पुलिस कार्रवाई पूरे तरीके से करके हरपाल सिंह उसकी लाश विमान द्वारा बॉम्बे से दिल्ली और वहां से सड़क के मार्ग द्वारा बरनाला लेकर आई गई। पुलिस ने इस मामले में अमृत कौर उर्फ परी, परमिंदर सिंह उर्फ पवन, संप्रीत सिंह उर्फ सनी, राकेश कुमार उर्फ प्रेमी और गुरु सेवक सिंह, अश्विनी कुमार और जसप्रीत सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। इस मामले में संजीव गोयल सहित 38 घटना स्थल से बरामद सीसीटीवी फुटेज में अदालत लेक्मे ब्यूटी सैलून मैनेजर संजीव गोयल सहित घटना स्थल से बरामद सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सीनियर पब्लिक सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश की गई। गुहार लगाई गई कि इन लोगों को बहुत बुरी सजा सुनाई जाए। 20 दिसंबर 2016 को सजा की तारीख तय कर दी गई। तय तारीख पर न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला ने अपना फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीश ने अमृतपाल कौर और उस बलविंदर सिंह और पवन के इस कृत्य को अमानवीय मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। उन्होंने इस सजा में एक शर्त ये भी रखी कि दोनों दोषी पूरे 25 साल तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा उन पर 9,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की इस राशि में 6 लाख रुपए मृतका हरप्रीत कौर के घर वालों को दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए ब्यूटी पार्लर में घायल अमृतपाल कौर और तथा 1 लाख रुपए ब्यूटी पार्लर में घायल लड़कियों के लिए और 50,000 रुपए ब्यूटी पार्लर की बाकी लड़कियों को भी दिए जाएंगे। इस तेजाब कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों संप्रीत सिंह उर्फ सनी, राकेश कुमार, गुरु सेवक सिंह और जसप्रीत सिंह को भी दोषी करार करते हुए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा के साथ साथ 1.25 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियुक्त अश्विनी कुमार को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। अभियुक्तों की वजह से एक बेकसूर को उस समय मौत के मुंह में जाना पड़ा जब वह अपने जीवन के हसीन पल जीने जा रही थी। इसलिए उन्हें जो ये सजा मिली वो बहुत ही कम है और जिस परिवार से उसकी रंजिश थी वो उसका शिकार ना होते हुए दूसरा मासूम परिवार उनकी साजिश का और उनकी रंजिश का शिकार बन गया, जिसमें उनका कोई दोष भी नहीं था। तो ये जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको भी कोई धमकी दे रहा है या आपसे कोई इस तरीके से बात कर रहा है तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जिंदगी में उन चीजों को हल्के में ना लें, बल्कि उसी टाइम उसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि ना जाने उनकी एक धमकी आगे क्या भयानक रूप ले लेगी। क्योंकि आजकल लोगों में कानून का डर तो रहा नहीं। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।